नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। सामने जो लाल घेरे में महोदय दिखाई दे रहे हैं, ये रोहतास पुलिस के सब इंस्पेक्टर और दावत थाने के थाना प्रभारी कृपाल जी हैं। कृपाल जी की चर्चा आज इसलिए भोजपुरिया दस्तक के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन पर बड़ी संगीन आरोप लगा है। वो भी आरोप ऐसे वैसा नहीं है, इन पर आरोप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और विक्रमगंज के अनुमंडलाधिकारी अनिल बसाक द्वारा उठाए गए हैं। सवाल के बजाबते पत्र बनाकर स्पष्टीकरण की मांग हुई है इनसे। स्पष्टीकरण में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं बहुत ही गंभीर है, जिसका जवाब देने में इनके पसीने छूट जाएंगे। कार्रवाई तो इन पर होना तय है, लेकिन किस स्तर तक कार्रवाई होगी ये समय बताएगा। मामला पहले जान लीजिए। मामला ये है कि बीते इसी महीने 11 जुलाई को दावत थाना क्षेत्र के बभनौल गांव में कुछ शरारती तत्वों ने मुहर्रम का झंडा ऐसे जगहों पे गाड़ दिया जहां से कुछ लोगों को आपत्ति हुई। इस आपत्ति की शिकायत अनुमंडलाधिकारी तक पहुंची। अनुमंडलाधिकारी ने दल बल के साथ पहुंचकर झंडा को कबरवाया और शांति का माहौल कायम किया, लेकिन एसडीएम अनिल बसाक ने थानाध्यक्ष कृपाल जी को बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 126 के तहत दोषियों पर कार्रवाई करने, प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी पहचान उजागर करने का निर्देश दिया। लेकिन कृपाल जी ने, दावत थाना प्रभारी ने इन एसडीएम अनिल बसाक के आदेश को नहीं माना और 15 जुलाई को उन्होंने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 का कहीं जिक्र नहीं किया गया। इस बात से नाराज होकर एसडीएम अनिल बसाक ने इन पर स्पष्टीकरण की मांग कर दी है और स्पष्टीकरण में स्पष्ट लिखा गया है कि आप पर पहले भी आरोप है कि आप पैसे के लेन देन करके दोषियों को बचाते रहे हैं, बेगुनाहों को फंसाते रहे हैं और इसमें भी, इस मामले में भी आपने दोषियों को बचाने के लिए पैसे का लेन देन किया है। बड़ी गंभीर आरोप है और इस आरोप का जवाब थानाध्यक्ष कृपाल जी को देना है। इससे संबंधित पत्र अनिल बसाक एसडीएम एसपी रोहतास विनीत कुमार को भी इस संबंधी पत्र भेजा है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण उनका लीजिए। यही नहीं, यही संबंधित ये पत्र जिलाधिकारी रोहतास को भी दिया गया है। देखना यह है कि इस मामले में थानाध्यक्ष पर कितनी कार्रवाई होती है, होती भी है या नहीं होती है, ये बात का विषय है। लेकिन दावत थानाध्यक्ष इस मामले में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं और हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेंगे। कमेंट करके बताते रहें कि आपको मेरी खबरें कैसी लगती हैं।